आइए पढ़ते हैं आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं या विधि सूचक वाक्य भी इसको कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में 3 तरह के वाक्य आते हैं। जैसे उसमें पहला हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, यानी आदेश। आदेश का भाव आ सकता है। दूसरा एडवाइस, यानी सलाह का भाव आ सकता है। और तीसरा रिक्वेस्ट, यानी निवेदन, ठीक है। ये 3 तरह के वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में शामिल रहते हैं और इन्हीं का आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब इन वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, आइए जानते हैं। और भाव से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कैसा वाक्य है। ये किसी टेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यदि कोई वाक्य हो जाओ, कोई कह दे जाओ, तो अब यह किसी टेंस में नहीं आएगा। यह किस में आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? गो, ठीक है। जैसे हिंदी में जाओ, उसी तरह अंग्रेजी में गो। यहां ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहां तुम छिपा है और यहां यू, अर्थात तुम जाओ और यहां हो जाएगा यू गो, लेकिन वह छिपा रहता है, उसका जिक्र नहीं होता है। यदि कोई कहे किताब पढ़ो, देखिए किताब पढ़ो आदेश है, भाव से लग रहा है। तो अब इसको आप किससे शुरू करेंगे? मुख्य क्रिया से। इम्परेटिव सेंटेंस मोस्टली मुख्य क्रिया से ही शुरू होते हैं अगर अफर्मेटिव है तो, ठीक। तो अब मुख्य क्रिया इसमें कौन है? पढ़ना, तो वह हो जाएगा रीड, किताब द बुक, ठीक, रीड द बुक। यदि आपका वाक्य हो अपने घर जाओ, ठीक है, अपने घर जाओ, तो अब मुख्य क्रिया कौन है? जाना, गो। कहां जाओ? अपने घर। टू, अब अपने के लिए यहां कर्ता जब यू है तो अपने के लिए योर, योर, और घर के लिए हाउस या होम, तो गो टू योर हाउस। यदि वाक्य हो आम लाओ, ठीक है, आम लाओ, तो अब इसमें आदेश का भाव है, मुख्य क्रिया कौन है? लाना, तो लाना के लिए आप लिखेंगे ब्रिंग, ब्रिंग क्या लाओ? आम, मैंगो, ब्रिंग मैंगो,
ठीक है। तो और देखते हैं, अगर दे दे नौकर को बुलाओ। अब देखिए स्पष्ट है कि आदेश है, ठीक है ना, यानी यह आदेश का भाव है। तो मेन वर्ब कौन है? बुलाना। काल, किसको बुलाओ? नौकर को। कॉल द सर्वेंट, ठीक है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। अगर दे दे कृपया यहां मत बैठिए। अब देखिए कृपया यहां मत बैठिए, जब कृपया आ गया तो जाहिर है कि यह निवेदन होगा, ठीक है। निवेदन का भाव है इसमें। तो अब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए आप पहले कृपया के लिए लगाएंगे प्लीज। अब देखिए ये निगेटिव वाक्य हो गया, जो मत है यानी नहीं, निगेटिव का भाव देता है। तो आप लिखेंगे डू नॉट, किसी को डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डू नॉट। अब मेन वर्ब यहां लगेगी सिट, और यहां के लिए हियर। प्लीज डू नॉट सिट हियर, या प्लीज किसी को डोंट भी लिखते हैं, डोंट सिट हियर, ठीक है। और एक जो वाक्य आता है सलाह, अपने माता पिता की बात मानो। यह देखिए अपने माता पिता की बात मानो, यह आदेश नहीं है, रियल सेंस में यह सलाह है, ठीक है, नैतिक चीज। तो अब यह भी उसी तरह शुरू होगा मेन वर्ब से। मेन वर्ब कौन है? बात मानना। तो ओबे मीन्स बात मानना। किसकी बात मानो? अपने माता पिता की। तो अपने के लिए वही योर, माता पिता के लिए पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स। यदि निगेटिव सलाह हो, सड़क पर मत दौड़ो। देखिए सड़क पर मत दौड़ो ऐसे दिया हो तो यह भी सलाह है और निगेटिव है। तो आप इस मत के लिए पहले शुरू करेंगे अंग्रेजी, यानी डू नॉट। डू नॉट या डोंट भी लिख सकते हैं। मेन वर्ब दौड़ना। रन, कहां मत दौड़ो? सड़क पर, ऑन द रोड, ठीक है। डू नॉट रन ऑन द रोड, यानी यह आपका सलाह है और यह वाक्य भी सलाह है। तो इंपरेटिव में आदेश, निवेदन और सलाह, ये 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। और इनका ट्रांसलेशन करने के लिए आप मेन वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।